हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप आपके बोर्ड के प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। आप अपनी साइड से तो कोशिश कर रहे होंगे, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प यू विद दीज वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही होंगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो में एक गोल्डन रूल पढ़ेंगे। वो गोल्डन रूल क्या है? असाइनमेंट ऑफ आर एस कॉन्फ़िगरेशन टू फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन से आर एस कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे असाइन कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, इसके लिए हम क्विक एंड गोल्डन रूल पढ़ेंगे। यानी आपको कोई इंटरचेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप जैसा आपको फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, आप उसको देख के ही पता लगा लेंगे कि वो आर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन है। फिशर प्रोजेक्शन से आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए कुछ रूल्स हैं। क्लियर? फर्स्ट रूल तो यहाँ पे हमने फॉलो करना होगा, वेदर वी हैव टू अप्लाई दैट गोल्डन रूल और नॉट। ठीक है, वो गोल्डन फॉर्मूला हम अप्लाई करें या ना करें, लेकिन फर्स्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करना होगा हमें। एंड व्हाट इज दैट रूल? वो रूल क्या है? रूल नंबर 1 जो है वो ये है कि आपका जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप अटैच्ड है, जो 4 लाइंस वहां पे अटैच्ड हैं, 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सबसे पहले आपको उनको प्रायोरिटीज देनी होगी या नंबर देना होगा। कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड एंड कौन सा फोर्थ। ठीक है, तो प्रायोरिटी देने के लिए कुछ सीक्वेंस रूल है। क्लियर? तो फर्स्ट रूल तो यहाँ पे क्या है? रूल नंबर 1, व्हाट वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी। हमें क्या देनी है? प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है? सीक्वेंस रूल है। प्रायोरिटी के लिए सीक्वेंस रूल है। क्लियर? सीक्वेंस रूल 1, सीक्वेंस रूल 1 ये कहता है कि जो कार्बन है, कार्बन के चारों साइड अगर सिर्फ एटम्स है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इफ कार्बन इज लिंक्ड विद ओनली 4 एटम्स, 4 डिफरेंट एटम्स, clear, then the priority is given on the basis of their atomic number. अगर 4 एटम कार्बन से लिंक्ड हैं तो हम प्रायोरिटी किस बेसिस पे देंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ वाली वो एटम होगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर। तो सीक्वेंस रूल 1 क्या है? इफ कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 atoms, then we will see atomic number, not atomic mass. We will see only atomic number. Let us take example bromochloroiodomethane. Clear? Bromochloroiodomethane, BrClIH. क्लियर? फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? जो हमारा क्रॉस होता है, यानी जो ये लाइंस होती हैं, इस ये जहाँ पे मीट करती हैं उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? कार्बन। तो यहाँ पे हम कार्बन लिखते नहीं है, बल्कि जो लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। और ये कार्बन एटम 4 अलग अलग एटम से अटैच्ड है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इट इज ब्रोमोक्लोरोआयोडोमीथेन। अब यहाँ पे अगर हमने इन 4 एटम्स को प्रायोरिटी देनी है तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इनका एटॉमिक नंबर। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसमें किसका होगा? आयोडीन। तो पहली प्रायोरिटी यानी पहला नंबर किसको मिलेगा? आयोडीन। सेकेंड नंबर ब्रोमीन, थर्ड नंबर क्लोरीन एंड फोर्थ नंबर हमारा किसको मिलेगा? हाइड्रोजन को। आप हाइड्रोजन को यहाँ लिखें, ब्रोमीन को यहाँ लिखें, क्लोरीन को यहाँ लिखें, लेकिन रूल वही रहेगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा है उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, जिसका सबसे छोटा है उसको लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट रूल, अगर कोई ऐसा एटम है जिस एटम का आइसोटोप वहां पे प्रेजेंट है, मींस एटम भी है और एटम का आइसोटोप भी है, तो एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम।
क्लियर। नाउ इनमें से सपोज कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में प्रोटियम भी प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम भी प्रेजेंट है। क्लियर। देन व्हाट वी विल सी, अब एटॉमिक नंबर तो नहीं दे सकते, तो अब हम क्या देखेंगे वहां पे, मास नंबर। उन दो आइसोटोप में किसका देख, उन दो आइसोटोप, जो दो आइसोटोप है उन दो आइसोटोप्स में से हम क्या देखेंगे, मास नंबर। ठीक है, मींस यहां पे क्या आ गया हमारा, सीक्वेंस रूल टू। सीक्वेंस रूल टू, सीक्वेंस रूल टू क्या कहता है कि इफ आइसोटोप्स आर देयर, अगर वहां पे आइसोटोप्स है, देन व्हाट वी विल सी, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे मास ऑफ आइसोटोप्स। जिस आइसोटोप का मास ज्यादा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, जिस मास का आइसोटोप कम होगा उसको बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी। लेट अस टेक वन एग्जांपल। नाउ फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ब्रोमीन को। क्लियर, क्योंकि मास देख रहे हैं तो अब सबका ही मास देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन, कार्बन किसके से लिंक्ड है, एक हाइड्रोजन से, दूसरा किससे लिंक्ड है, ड्यूटेरियम से, तीसरा किससे लिंक्ड है, ब्रोमीन से, और चौथा कार्बन से, यानी सी से। सी से लिंक्ड है ना, हमने CH3 लिखा तो है लेकिन ये लिंक्ड किससे है, CH3, मतलब ये कार्बन डायरेक्टली किससे लिंक्ड है, कार्बन से। तो अब कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ब्रोमियम, इन चारों में से सबसे ज्यादा मास किसका है, ब्रोमीन का। दैट्स व्हाई इसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। सेकंड कार्बन का, इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी ड्यूटेरियम को, क्योंकि इसका जो मास होता है वो हाइड्रोजन यानी प्रोटियम से क्या होता है, ज्यादा होता है। एंड फोर्थ मिलेगी हमारी हाइड्रोजन। क्लियर। अगर सिर्फ एटम्स हैं तो हम क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर। अगर एटम का आइसोटोप वहां पे इंक्लूड हो गया है तो अब हम वहां पे क्या देखेंगे, मास नंबर। ये सीक्वेंस 2 हो गया, सीक्वेंस रूल 2। थर्ड क्या है, अगर मान लो जो दो आपके जो दो बॉन्ड है उनका जो पहला एटम है वो सेम है, आइसोटोप भी नहीं है, सेम है। अब कैसे दोगे, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, दोनों का मास नंबर भी सेम होगा। देन हम क्या देखेंगे कि जो पहला एटम है उसके साथ दूसरे एटम कौन से लिंक्ड है, जो फर्स्ट एटम है उसके साथ दूसरे कौन से एटम लिंक्ड है। क्लियर। अब यहां पे सीक्वेंस रूल नंबर 3, ठीक है, यहां पे हम देखते हैं 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर, हम क्या देखेंगे, 2 ब्यूटेनॉल, C2H5 OH CH3H। ठीक है, ये 2 ब्यूटेनॉल है। अब देखो, अब यहाँ पे ग्रुप्स आ गए हैं, तो ग्रुप्स आ गए हैं तो हम ऑब्वियसली बात है क्या देखेंगे, एटॉमिक मास देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन यहाँ किससे लिंक्ड है, ऑक्सीजन से। ठीक है, यहाँ किससे लिंक्ड है, कार्बन से। यहाँ भी किससे लिंक्ड है, कार्बन से, और यहाँ किससे लिंक्ड है, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास तो ऑक्सीजन का है, ऑब्वियस सी बात है, तो पहली प्रायोरिटी मिल जाएगी OH को। अब दूसरी प्रायोरिटी के लिए देखिए, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, अब किसको दे प्रायोरिटी। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये दोनों कार्बन आगे किससे जुड़े। ठीक है, अगर इस C2H5 को ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, CH3CH2, यानी ये कार्बन इससे जुड़ा है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। ठीक है, यानी इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, फिर उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन इस कार्बन के साथ तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन है। इसके साथ हमारा क्या है, अभी हमने इनको नहीं देखना है। ठीक है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, इसके साथ तीनों हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक मास किसका ज्यादा होगा, इसका ना, क्योंकि इसके पास 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है।
जिसकी जगह पे यहाँ पे सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन, तो दूसरी प्रायोरिटी हम किसको देंगे, C2H5। फिर थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी CH3 को, फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी H को। क्लियर? अगर पहला एटम जो लिंक्ड है मॉलिक्यूल का वो सेम है तो हम फिर नेक्स्ट एटम में जाएंगे कि उसके साथ नेक्स्ट एटम कौन सा जुड़ा है। अगर वो भी सेम है हम थर्ड एटम में जाएंगे, उसके बाद हम फोर्थ एटम में जाएंगे, इस वे में आगे हम बढ़ते जाएंगे अगर ग्रुप्स हमारे क्या आते हैं, सेम आते हैं। क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर टू यू? नेक्स्ट रूल ये कहता है इफ देयर इज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या कंसिडर किया जाएगा कि डबल बॉन्ड को 2 बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को 3 बॉन्ड कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड को क्या कंसिडर किया जाएगा, 2, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कंसिडर किया जाएगा, 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस रूल 4। ठीक है, अगर हम किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, ग्लिसरैल्डिहाइड का, CHO CH2 OH HOH। ठीक है, अब सेम जैसा मैंने यहाँ पे कहा था, पहला एटम ऑक्सीजन है, पहला एटम कार्बन है, पहला एटम कार्बन है, पहला एटम हाइड्रोजन है, तो किसको मिलेगा सबसे पहला जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीजन को। तो पहला नंबर तो मिलेगा भाई ऑक्सीजन को। अब इन दोनों में से दूसरा नंबर देखना है। ठीक है, इन दोनों में से दूसरा नंबर देखने के लिए ये देखिए, ये है CHO, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड O। तो मैंने कहा डबल बॉन्ड O का मतलब क्या है कि 2 बॉन्ड है, मतलब ये क्या कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर ये होगा सीक्वेंस देते समय कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ ये लिंक्ड है। ठीक है, और ये क्या हो गया, CH OH। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है, और ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है। क्लियर? अगर हम इसको ओपन नहीं करते तो हम क्या कहते कि यहाँ पे क्या है, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, तो प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए, इसको, लेकिन मिल किसको रही है, इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जिसका मतलब ये है। क्लियर? यानी कि जो 2 नंबर मिलेगा वो किसको मिलेगा, CHO को, और जो 3 नंबर मिलेगा वो किसको मिलेगा, इसको, और 4th नंबर इसको। क्लियर? एंड सेम अप्लाई होगा फॉर द ट्रिपल बॉन्ड। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब वहां पे हमारे पास क्या है, वो चीज 3 है, तो उस बेसिस में हम वहां पे क्या करेंगे, अपने नंबर्स देंगे, प्रायोरिटीज लिखेंगे। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट रूल है विच इज सीक्वेंस रूल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जाने बिना आप गोल्डन रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी है। क्लियर? ठीक है, सो सीक्वेंस रूल 1, इफ एटम्स देन वी विल सी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसका जितना बड़ा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकेंड, इफ आइसोटोप्स आर देयर देन वी विल सी देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होगा पहले प्रायोरिटी उसको मिलेगी। नेक्स्ट, if the first atom is the same atom then we will see the next atom which is attached to that atom. If that is also same then we see the next atom. अगर पहला एटम सेम है तो हम दूसरा देखेंगे, दूसरे के बाद हम तीसरा देखेंगे, इस वे में चेन आगे इंक्रीज करती जाएगी जब तक हमें वहां पे डिफरेंस नहीं मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट, if there is any double bond and triple bond in the molecule, तो हम वहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कंसिडर करेंगे, 2 और 3 बॉन्ड, अलग अलग 2 और अलग अलग 3 बॉन्ड। क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू।
नाउ वील मूव टू आवर गोल्डन रूल. सो दीज आर 4 कंपाउंड. यहाँ पे मैंने 4 कंपाउंड ड्रॉ करके रखे हैं फिशर प्रोजेक्शन में, और हम इनको RNS कॉन्फ़िगरेशन देंगे. तो पहले तो हम जो रूल्स है उसका पढ़ लेते हैं. ठीक है. रूल नंबर 1 तो हमने क्या देना है, सबको प्रायोरिटीज देंगे. तो इसमें हम क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं. ठीक है. अब सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी N को, तो ये होगा 1, ये होगा 2, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी. फिर आएगा 3, फिर आएगा 4. अब प्रायोरिटी तो हमने दे दी ना. रूल नंबर 2 यहाँ पे क्या कहता है, गोल्डन रूल भी पढ़ेंगे. वेट, रूल नंबर 2 यहाँ पे क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में है. ठीक है. अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में है तब तो ठीक है. अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में नहीं है, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन में है, जो कि यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे क्या करने होंगे, इंटरचेंज करने होंगे, वो भी 2. एक इंटरचेंज नहीं होंगे, बिकॉज इन फिशर प्रोजेक्शन 90 डिग्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल. इन फिशर प्रोजेक्शन देयर इज अ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री. तो कितने इंटरचेंज होंगे, यहाँ पे 2 इंटरचेंज होंगे. क्लियर. 2 इंटरचेंज कैसे होंगे, आप इसको इसको इंटरचेंज कीजिए, इसको इसको इंटरचेंज कीजिए, 2 4 को 3 1 को, या फिर 1 4 को 2 3 को, वो आपकी मर्जी है. क्लियर. मैं 1 4 को और 2 3 को इंटरचेंज कर रही हूँ, तो पहले इंटरचेंज में मैं 1 और 4 को इंटरचेंज करूंगी. क्लियर. पहला इंटरचेंज मेरा 1 और 4 का होगा, तो 4 की जगह पे आ जाएगा 1, मीन्स NH2, और यहाँ पे आ जाएगा H, ये रहेगा CH3 और COH. एक इंटरचेंज किया. फिर मैं दूसरा इंटरचेंज करूंगी बिटवीन 2 and 3. मतलब आप इन दोनों लाइन के बीच में इंटरचेंज कीजिए, या इन दोनों लाइन के बीच में इंटरचेंज कीजिए, वो आपकी मर्जी है. ठीक है. 2 और 3 इंटरचेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, NH2 सॉरी, COOH CH3H. ठीक है. यानी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो आ गया वर्टिकल में. ठीक है. अब यहाँ पे इनको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4. ठीक है. अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि 1 से 3 जाने पे, अगर 1 से 3 या 1 से 4 जाने पे हमारा जो हैंड है, हमारी जो पेन है, वो कैसे रोटेट कर रही है. 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है. तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो पहले आ जाएगा 3. ठीक है. तो पहले हमने 2 लाना है, 3 से पहले हमने 2 लेके आना है. यहाँ पे आप 4 मत देखिएगा, रोटेशन के टाइम में हमने क्या देखना है, 1 2 and 3. ठीक है. सो 1 2 3, तो हमारी जो सुई जाएगी वो जाएगी ऐसे. ठीक है. मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, देन द कॉन्फ़िगरेशन इज एस कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. इफ द मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, देन द कॉन्फ़िगरेशन इज एस कॉन्फ़िगरेशन. आया समझ में. अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा होता तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता, आर. तो ये तो हमारा रूल है. ये जितने रूल्स थे डिटेल में ये रूल्स हैं. अब हम पढ़ेंगे इसका शॉर्टकट. शॉर्टकट क्या है, सेकंड में आते हैं. ठीक है. इसमें सबसे पहले हम क्या असाइन करेंगे, यहाँ पे असाइन करेंगे, सॉरी दिस इज द सेम कंपाउंड, ये हमारा सेम कंपाउंड हो गया. हम यहाँ पे थर्ड देखते हैं. क्लियर. थर्ड में यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटीज देंगे. ठीक है. प्रायोरिटी में अब देखिए C सब C है. ठीक है. अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज CH3, यानी इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है. यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है, क्योंकि डबल बॉन्डेड होगा ना. ठीक है. यहाँ पे इसमें C के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है.
तो अब इन तीनों में देखें, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, प्रायोरिटी मिल गई इसको। नाउ गोल्डन रूल क्या कहता है? इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द वर्टिकल पोजीशन, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन में प्रेजेंट है, ठीक है, देन हमने कुछ नहीं करना है, कोई इंटरचेंज नहीं करना है, सीधे सीधे हमने क्या देखना है? 1 2 3 की मूवमेंट। तो 1 2 3 की मूवमेंट कैसे हो रही है? दिस। ठीक है, तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया आ। ठीक है, क्लियर ना? अब आप कहेंगे मैम ये चीज तो आपने ऊपर भी बोली थी, अगर वर्टिकल में तो हमने कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब गोल्डन रूल में भी आप वही बोल रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। as considered CH3 Br H Br। ठीक है, ये हमारा एक कंपाउंड है COH CH3HBr। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबर 1 आएगा ये, नंबर 2 आएगा ये, नंबर 3 आएगा ये और नंबर 4 आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन में है। आपको इंटर एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे क्या देखिए, 1 2 3 कैसे रोटेशन हो रहा है? 1 2 3 का रोटेशन हो रहा है 1 2 3 मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? S। बट बिकॉज दिस लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R। मतलब आपने देखना है कि रोटेशन कहाँ हो रहा है। अगर आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रोटेशन का अपोजिट हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? S, लेकिन होगा क्या? R। क्लियर? अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राइट हैंड साइड होगा तो R होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो S होगा। लेकिन अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है तो जिस साइड डायरेक्शन हो रहा है, जिस साइड रोटेशन हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन उसका अपोजिट लिख देना, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, थर्ड में जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो 2 कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन ये है और एक कायरल कार्बन ये है, तो इन दोनों का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगा, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इस वाले को। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे जुड़ा है C, यहाँ पे भी जुड़ा है C। ठीक है, यहाँ पे जुड़ा है O, यहाँ पे है H, तो पहली प्रायोरिटी मिलेगी इसको। ठीक है, अब दूसरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी? यहाँ C के साथ क्या जुड़ा है? डबल बॉन्डेड OH, यानी डबल बॉन्डेड O कहने का मतलब 2 ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन जुड़ गए इसके साथ? 3 ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ क्या क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी इसको, तीसरी प्रायोरिटी मिलेगी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे रोटेशन देखेंगे 1 2 3 का। तो 1 2 3 का रोटेशन देखो बेटा, ऐसे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? S। बट हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? R। मतलब इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? R। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसका, अब हम इसकी बात करते हैं। तो इसके केस में देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, COH ये सेम है, यानी पहली प्रायोरिटी मिलेगी इसको, दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी इसको, थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी इसको। ठीक है,
नाउ अब यहाँ पे क्या शो करेंगे, रोटेशन 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 मीन्स दिस क्या हो रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होना चाहिए, एस। लेकिन हाइड्रोजन यानी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो हो क्या जाएगा ये आर। ये भी क्या होगा हमारा, ये है हमारा गोल्डन रूल। इफ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द वर्टिकल पोजिशन, then you have to see simply the direction of rotation. If clockwise R, if anti-clockwise S. अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल है तो आपने डायरेक्शन तो देखनी है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन उसका अपोजिट लिखना है। अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R, अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। क्लियर? इसका हम एक आइसोटोप लेते हैं, ठीक है, इसी का इनेंशियोमर लेते हैं, सॉरी इनेंशियोमर लेते हैं। यहाँ पे इनेंशियोमर में क्या हो जाएगा, ये जो COH है, इनेंशियोमर कैसे होगा हमारा, COOH, यहाँ पे OH H H OH COH। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, पहले इस कार्बन की बात करते हैं। पहली प्रायोरिटी मिलेगी इसको, सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी इसको, थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी इसको, और फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी इसको। क्लियर? अब रोटेशन कहाँ होगा, 1 2 3 मीन्स रोटेशन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। रोटेशन क्लॉकवाइज ना। अब आपको क्लियर हुआ इनेंशियोमर्स कैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, that's why they are non-superimposable. So 1 2 3 तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, R, बट H हमारा हॉरिजॉन्टल आया है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन को देखते हैं, पहली प्रायोरिटी मिलेगी OH, सेकेंड प्रायोरिटी दिस, थर्ड प्रायोरिटी दिस एंड फोर्थ प्रायोरिटी दिस। तो अभी भी कैसे रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज। लेकिन हाइड्रोजन हमारा हॉरिजॉन्टल है तो क्लॉकवाइज होने के बाद भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, S। क्लियर? अब इसी टार्टरिक एसिड का हम मीजो कंपाउंड देखते हैं, COOH HOH HOH COOH। क्लियर? नाउ इन दोनों कंपाउंड्स में ये जो दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये C1 मान लेते हैं, ये C2 मान लेते हैं, इन दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे। क्लियर? तो आई होप ये गोल्डन रूल आपको क्लियर हुआ होगा। वंस अगेन आई विल रिमाइंड यू, if the lowest priority atom or group is present in the vertical position, then there is no problem. Simply आप क्या देखिए, डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जैसे इन दोनों में प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, तो आप रोटेशन तो देखेंगे लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, उसका अपोजिट। तो लेट मी नो दैट C1 और C2 में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो वेदर R होगा and S होगा। I am waiting for your reply. Thank you so much.